अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आ रहा है उसे भी क्लिक करें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जो वीडियो हम अपलोड करें। ठाठा मारदा देख रहे हैं कि गुरु रविदास जी महाराज की प्यारी संगत अज देशों तो विदेशों तो कोने कोनिया तो पहुंची हुई है। ये पंडाल अज तो 3 साल पहला मैं देखा खाली होया करते सी। बड़ी खुशी की गल है कि क्रांति टीवी ते साडे होर पत्रकार भरावां ने देशों विदेशों के गुरु रविदास महाराज जी का पानी का प्रचार करके ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਕੱਠ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਪਏ ਇਕੱਠ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। अगर प्रिंट मीडिया इलैक्ट्रॉनिक मीडिया साढ़े समाज का साथ देता है तो अज कोई यही गल नहीं कि आप फतेह ना कर सकीए, उस जंग को आप जित ना सकीए। ये जो साढ़े क्रांति टीवी के लीडर साहब हैं ते इन्हां दे जिहड़े चेयरमैन साहब हैं इन्हां दा बहुत बड़ा उपराला है। उस तो बाद अज असी सरहंद तो पौने 200 के करीब संगत लैके जिहड़े कि अपनी सीटां बुक करा के हर साल असी गुरु रविदास जी महाराज जी का जन्म पहला धार्मिक स्वागत की करते हाँ। उस तो बाद के बड़े काफले के रूप बड़ी संगत के रूप के हाथियों के नाल घोड़िया के नाल पग्गिया के नाल गुरु रविदास महाराज जी के बाबा साहब वीर अंबेडकर जी की फोटो सजा के शोभा यात्रा करते हाँ। असी शोभा यात्रा के रूप के अज काशी विलास पहुंचे हाँ। असी अगे तो भी ये उपराला करते हैं जदों साडा समाज बाबा साहब जी के दर्शाए मार्ग से चलता होया अज असी देख रहे हैं कि साडे गुरु रविदास जी महाराज जी का बाबा साहब बी आर अंबेडकर जी का जो सुपना सी गुरु रविदास जी महाराज कहते सी ऐसा चाहूं मैं राज में जहां मिले सबन को अन्न छोट बड़े सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। उस मिशन को लैके बाबा साहब जी ने कहा सी कि पढ़ो संगठन हो तो संघर्ष करो। अज असी देख रहे हैं आने वाला जो सुपना है ये साकार होंदा सानू दिखाई दे रहा है। ये साकार होगा आप बढ़ चढ़ के अगे तो भी संगतों लैके अपने गुरु रविदास महाराज जी का बाबा साहब जी का मिशन है वो देशा विदेशा अपने घर घर पहुंचाना है ताकि जो साडा मेला है पंच देख रहे हैं। अज इतने चंगे चंगे प्रधानमंत्री साहब CM साहब भी मन के गए हैं भी मैं अज देखा अनुशासन बहुत है संगत कठ मैं कहता कभी नहीं देखा। अगर रविदासिया समाज साडा इस तरह ही जागृत रहे तो वो दिन दूर नहीं कि हिंदुस्तान से साडा भी राज होगा, साडे संताल भी राज होगा। आप बाबा साहब के मिशन लैके चलिए। जय भीम जय भारत। बहन बेटियों का जीवन इतना आसान नहीं होता। कहना है बहन बेटियों का जीवन इतना आसान नहीं होता। अगर इस धरती पर पैदा भीम जैसा नहीं होता। अगर इस धरती पर पैदा भीम जैसा नहीं होता। भेदभाव को पा करके घूंघट में ही रोती। कहना है अगर बाबा साहब ने हमें शिक्षा नहीं दी होती तो आज क्या हालत होती। भेदभाव को पा करके घूंघट में ही रोती। सर को ऊपर उठा के जीना यूं आसान नहीं होता। सर को ऊपर उठा के जीना यूं आसान नहीं होता। हमने जब शिक्षा पाई बहनों ने तो आज मैं इस लायक बनी कि 2 शब्द कहने का आप सब भाइयों के सामने अवसर मिल रहा है। मेरा नमन है उनको। कहना है मेरे लिखने में पढ़ने में तुम्हारा नाम आएगा। मेरे लिखने में पढ़ने में तुम्हारा नाम आएगा। भीमराव की कुर्बानी पे ना इल्जाम आएगा। भीम ने मेरे हाथों पैरों की बेड़ी को है तोड़ा। भीम ने मेरे हाथों पैरों की बेड़ी
और कहना है, न था मालूम मसीहा रूप में इंसान आएगा, न था मालूम मसीहा रूप में इंसान आएगा। आज हमारे आसपास जब कोई घटनाएं घटती हैं तो हम संविधान में लिखी धाराओं को याद करते हैं। इससे पहले हम कभी याद नहीं करते कि हमारे समाज में क्या हुआ। जब मुर्गा कटता है तो सिर्फ वही चिल्लाता है, बाकी सब दाना खाने में मस्त रहते हैं। हमारे समाज की हालत कुछ ऐसी ही है। तो कहना है कि जब अत्याचार होते हैं तुम्हारी याद आती है, जब अत्याचार होते हैं तुम्हारी याद आती है, कोई जब नीच बोले है तुम्हारी याद आती है, कोई कहता है जब जय भीम तुम्हारी याद आती है, कोई कहता है जब जय भीम तुम्हारी याद आती है। और कलम जब हाथ में पकड़ूं तुम्हारी याद आती है, कलम जब हाथ में पकड़ूं तुम्हारी याद आती है। हम बहनों के, दलित बहनों के साथ खास तौर पर बलात्कार बहुत आसान हो गए हैं। तो कहना है बहनों से, मेरी इज्जत यहाँ और आबरू तुमने बचाई है, तेरी इज्जत यहाँ और आबरू तुमने बचाई है, मेरी ये जिंदगी सुख की घड़ी तुमने बनाई है। लोग सम्मान की खातिर तो करते खून दुनिया में, लोग सम्मान की खातिर तो करते खून दुनिया में। और मेरी आखिरी लाइन के साथ, पर मेरे भीम ने केवल कलम अपनी चलाई है, पर मेरे भीम ने केवल कलम अपनी चलाई है, पर मेरे भीम ने केवल कलम अपनी चलाई है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं कुछ बातें करूंगा, बहुत थोड़ी सी बातें करूंगा। जो बातें तो बहुत हो गई होंगी शायद रैदास जयंती का, क्योंकि अवसर रैदास जी पे बहुत सी बातें होंगी। और मैं सर क्योंकि हिंदी साहित्य का स्टूडेंट हूं, तो मैं अपने हिंदी साहित्य में किस तरीके से रैदास को प्रक्षिप्त किया गया है, उनके चिंतन को किस तरीके से प्रक्षिप्त किया गया है किंवदंतियों के माध्यम से, मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। संत रैदास पर ये भ्रांतियां फैलाई गई जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं वर्तमान समय में। जब ऐतिहासिक लेखन का कार्य किया जा रहा था, क्योंकि हमारे समाज के कम लिखे पढ़े लोग थे, या जो इतिहास लेखन का कार्य था वो हमारे समाज के हाथों में नहीं था, तो क्या हुआ कि हमारे जो महापुरुष हुए उनके चिंतन को कमजोर करने के लिए उसे प्रक्षिप्त और किंवदंतियां जोड़ दी गई। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि संत रैदास के बारे में अवधारणा बनाई गई, किताबों में लिखा गया पाया जाता है कि ये कहा जाता है कि संत रैदास पिछले जन्म में अपने नीच कर्म कर गए, जिस वजह से उनको चमार के घर जन्म मिला, लेकिन उनके अंदर जो धमनियों में रक्त बह रहा वो ब्राह्मण का है। सोचिए कितनी बड़ी चिंतन को कमजोर करने की यह साजिश है। इस साजिश को हमको समझना होगा, इस साजिश को हमको समझना होगा कि आखिर ये क्यों इस तरह की चीजें की जा रही हैं, क्यों हमारे उन क्रांतिकारी विचारों को दबा करके उनको भक्ति भाव से कैसे जोड़ा जा रहा है। भक्ति आंदोलन, हिंदी साहित्य में एक भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी, 15वीं शताब्दी की बात है। जो शायद हिंदी पढ़ा होगा वो जानता भी होगा कि वहां पे दो द्वंद्व चलता है, एक सगुण का, एक निर्गुण का। जब सगुण भक्ति के मार्ग में तमाम मूर्ति पूजा का एक चरम अवसर चला हुआ था और अपने समाज के लोगों को बिल्कुल कोई अवसर नहीं था कि वो मंदिर में प्रवेश कर सके, और जात पात व्यवस्था चरम पे थी, वर्ण व्यवस्था चरम पे थी, मानव में परहेज था, एक दूसरे को छू नहीं सकता था, कमर में झाड़ू लगी हुई थी। लेकिन ऐसे समय में हमारे संत रैदास जी का आविर्भाव होता है, और आविर्भाव इतना क्रांतिकारी विचारों के साथ होता है, आविर्भाव उनका इतने क्रांतिकारी विचारों के साथ होता है कि वो निर्गुण
जो निर्गुण मत है, एक निर्गुण उस पूरे सगुण व्यवस्था के विकल्प के रूप में एक निर्गुण व्यवस्था का उन्होंने निर्माण किया। निर्गुण क्या था? ये तत्कालीन सामाजिक जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था का विकल्प था निर्गुण भक्ति। उनको भक्ति आंदोलन से जोड़ करके उनको भक्त बताया जाता है मेरे दोस्तों, जबकि अगर आप विचार करेंगे उनके तोहों को, उनके पदों को पढ़ेंगे तो वो भक्त नहीं है, वो मूलतः संत हैं। और संतों में वो भी क्रांतिकारी विचारों के उत्तेजक है, प्रवाहक हैं। ऐसे हुए हमारे संत रैदास, और उनके विचारों को प्रक्षिप्त करने की जो कोशिश की गई वो कई रूपों में की गई। सबसे पहले विकार किया जाता था, फिर विरोध किया जाता था, अगर विरोध से भी काम नहीं बनता तो दमन किया जाता था। जो भी विचार संत रैदास ने दिए, हमारे महापुरुषों ने दिए, पहले विकार मतलब उनकी कमियां निकाली जाती थी, इनमें ये कमियां हैं। अगर उन कमियों से भी उनके चिंतन की कमजोरी नहीं आती थी सामने, तो उसका विकार मतलब उसमें विरोध किया जाता था, उनके जो विचार होते थे उसका विरोध किया जाता था, या तो उस विरोध से भी उनके चिंतन को कोई फर्क नहीं पड़ता था तो क्या किया जाता था? उनका दमन कर दिया जाता था, उनके विचारों का दमन कर दिया जाता था। उस दमन के दौरान भी अगर चीजें नहीं होती थी तो वर्तमान समय में एक आजकल से एक अवधारणा चली हुई है आत्मसातीकरण की, शायद आप विद्वज्जन लोग जानते भी होंगे। आज एक अवसर हुआ है जब डॉक्टर अंबेडकर को लोग पूज रहे हैं, संत रैदास को भक्ति से जोड़ा जा रहा है, बुद्ध को भक्ति से जोड़ा जा रहा है, उनके विचारों को दबाया जा रहा है। मित्रों, ये दबाने की कोशिश है, ये हमारे विद्वज्जन को समझने की जरूरत है। ये जो इनके विचार हैं ये भक्ति के लिए नहीं है। संत रैदास का एक पद आता है, मस्जिद सो घिन नहीं, मंदिर सो नहीं प्यार, इनमें अल्लाह राम नहीं, कहे रैदास विचार। ये रैदास का पद है कि मुझे मस्जिद से कोई घिन नहीं है, ना मुझे मंदिर से कोई प्यार है, लेकिन जब आप विचार करेंगे तो ना पे यहाँ अल्लाह बसते हैं ना यहाँ राम बसते हैं। इसलिए वो इस चीजों से मुक्त होने की बात करते हैं और वो ज्ञान की प्रतिष्ठा की बात करते हैं, ज्ञान की स्थापना की बात करते हैं। हमको उसी के ज्ञान की स्थापना करना है। और सबसे बड़ी बात, आज जो हमारे सामने ये युवा लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि युवा ही हमारे देश की भविष्य की पीढ़ी है, तो मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूंगा और इस अवसर पर मैं ये चीज उनको सोचने के लिए थोड़ा सा उनका संकेत उनकी तरफ करना चाहूंगा कि आज हम एक स्वतंत्र भारत में निवास कर रहे हैं। हमारे पास एक संविधान है, कानून है, न्यायालय है, सारी व्यवस्थाएं हमारे पास है, मौलिक अधिकार है, हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। कल्पना कीजिए संत रैदास का वो समय, उस समय में भी उन्होंने वो क्रांति की थी, वो निर्गुण की स्थापना कर डाली। अरे आज तो आप स्वतंत्र भारत में बस रहे हो, क्यों नहीं ये व्यवस्था को हिला देते? क्यों नहीं अपनी व्यवस्था का नया विकल्प पैदा कर देते? क्या तुम्हारे लहू शांत हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आप क्रांति करिए, वैचारिक क्रांति करिए, ज्ञान की स्थापना करिए, ज्ञान के माध्यम से ही आप अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, संत रैदास ने कहा था, गौतम बुद्ध ने कहा था, ज्योतिबा महात्मा फूले ने कहा था, माता सावित्रीबाई फूले ने ये ज्ञान की ज्योति जो चलाई थी वो इसीलिए चलाई थी क्योंकि अपने समाज की मुक्ति केवल और केवल ज्ञान से हो सकती है, किसी मंदिर मठ और पूजा करने से नहीं हो सकती है। इसलिए दोस्तों, मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप अपने ज्ञान को निर्मित कीजिए। संत रैदास क्या चाहते थे? क्यों हम आज जहां पर संत रैदास के बारे में बात कर रहे हैं? वो चाहते थे, उनका एक मोटो था जिसकी वजह से वो अपना सामाजिक आंदोलन चला रहे थे, उसका एक उनका सपना था जिसको यूटोपिया कहा जाता है। यूटोपिया मित्रों वो चीज होती है जब हम कोई चीज यथार्थ में नहीं कर पाते तो उसका कल्पना में एक साकार रूप बनाते हैं, एक कल्पना करते हैं कि शायद ऐसा हमारा समाज होता तो हमारे लिए कितना सही होता। तो वो चाहते, कहते हैं, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सवन को अन्न, छोट बड़े सब संबसो, रैदास रहे प्रसन्न। मित्रों सोचिए कि 15वीं शताब्दी के उस दौर में इतना संवैधानिक, इतना लोकतांत्रिक चिंतन अगर किसी समाज के पुरुष ने दिया तो वो दलित समाज के पुरुष ने दिया है। यह हमारे लिए बहुत ही गर्व और बहुत ही फक्र की बात है। लोग कहते हैं कि दलित कमजोर होता है। अरे कभी तुलना तो करके देखो, कभी मौका तो देके देखो। गौतम बुद्ध को एक समय मिला तो उन्होंने इतिहास रच डाला, महात्मा फूले को समय मिला उन्होंने इतिहास लिख डाला, अंबेडकर को समय मिला उन्होंने संविधान लिख डाला। क्या है, कैसे आप कमजोर कह लेते हो? कभी आप कंपटीशन तो करके देखो, तब पता चले आपको कि क्या हस्ती है दलितों में। ऐसी हस्तियां हैं कि शायद आप टिक भी नहीं पाएंगे, आधियों की तरह बह जाएंगे सामने से। तो एक छोटी सी पंक्ति में कह के अपनी बातों को विराम देना चाहता हूं। जो मुस्कुरा रहा है, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, और जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा।
बिना संघर्ष के कोई कौम चमक नहीं सकती मित्रों। अरे बिना संघर्ष के कोई कौम चमक नहीं सकती मित्रों। जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। इसी बातों के साथ मैं एक बार पुनः आप लोगों को रैदास जयंती के इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा। तो डॉक्टर अंबेडकर स्टडी सेंटर के अध्यक्ष हमारे सामने नरेश राज जी, इनको मैं बधाई देता हूं और इनके साथियों को जो 1.5-2 महीने से लगातार इस समागम को कामयाब करने के लिए जुटे हुए हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज मैं देख रहा हूं कि इनकी मेहनत कामयाब हुई है और मुझे इनसे ज्यादा खुशी है इस समागम को इस तरीके से देखकर। और स्टेज पर ये इत्तेफाक की बात है कि विदेश से हमारे दोस्त कौलधार जी इंग्लैंड से भी से, और इसके अलावा जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो महाराष्ट्र से शोभा जी बैठे हैं, डॉक्टर बागड़े साहब, प्रमोद कुमार बागड़े जी ये सुशोभित हैं, और बेटी गीता यहां बैठी है यूपी से, और ये अर्चना जी जिन्होंने आपको बहुत अच्छे गीत सुनाए, बहुत बढ़िया। इसको कहते हैं मिशनरी गायक। और निहाल बोध जी और हम आज की अध्यक्ष यहां के पुलिस, बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर और बहुत ही नेक इंसान। पुलिस और नेक मिलते नहीं आपस में, लेकिन ये है, इनको देख लीजिए, दोनों खूबियां हैं इनमें। मिस्टर चमन लाल जी, तो ये हमारे नरेश क्या होता है? बादशाह। ये इसकी सारी करामात है नरेश राज की। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुरु रविदास जी की, डॉक्टर अंबेडकर साहब की। जो मध्यकाल है हिंदुस्तान के इतिहास का, उसमें गुरु रविदास जी हुए। उनके साथ और ऐसे संत थे। जब इतिहास ने देखा, या इतिहास लिखने वालों ने, या उन लोगों ने जो आपको चाहते ही नहीं थे कि इनके पास कोई बढ़िया बात चली जाए, इनको अपना जो इतिहास है वो नया लिखने का मौका मिल जाए, तो उन लोगों ने साजिश क्या की? उन लोगों ने गुरु रविदास, नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना, सैन, ये सभी जो हैं ये आपके हैं। उन्होंने जो बाणी लिखी, जो हिम्स लिखे, उसको क्या कह दिया कि ये भक्ति मूवमेंट है। अब ये आप बहुत विद्वान दोस्त बैठे हैं, भाई इन संतों महापुरुषों ने, गुरु साहिबान ने क्या आपको माला पकड़ा दी कि लो भाई माला भक्ति करते रहो, या क्या आपके माथों पर तिलक लगाना शुरू कर दिया कि ये भक्ति की निशानी है? नहीं। और भाई ये जो मूवमेंट थी, ये जो आंदोलन था गुरु रविदास जी महाराज का और इनके सहयोगियों का, वो आंदोलन तो था बराबरी का। नंबर 1 बराबरी कहां की? सामाजिक बराबरी। नंबर 1 पे सामाजिक बराबरी, नंबर 2 पे धार्मिक बराबरी, नंबर 3 पर पॉलिटिकल बराबरी। और इससे आगे चलिए, फिर था कि जात पात रहित समाज। ये उसका आंदोलन था, आपका आंदोलन था, जिसको उन्होंने छोटा सा नाम देकर, भक्ति मूवमेंट का नाम देकर छुटाने की कोशिश की। लेकिन अब आप जाग रहे हो। उस वक्त आपका इतिहासकार कोई नहीं था जो लिख देता। अब आपने इतिहास संभालना है। इसीलिए आपके सामने वो मिसाल है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब को उन्होंने जो किया था, उसको कई तरीके से खत्म करने की कोशिश की। अब डॉक्टर अंबेडकर साहब के जो पूत हैं, जो सपूत हैं, वो खड़े हो गए हैं। उनका नाम था भीमराव अंबेडकर।
अब उनके जो बेटे हैं ना, वो भीम की तरह डट गए हैं। तो इसलिए डॉक्टर अंबेडकर साहब का जो संविधान है वो बच गया है, आपने बचा लिया है। डॉक्टर अंबेडकर के भीम पुत्रों ने बचा लिया है। और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर की जो जिंदगी है डॉक्टर अंबेडकर साहब की, उसमें भी उसको भी आपने सुरक्षित रख लिया है, सुरक्षित रख लिया है। ऐसे नहीं है जैसे पहले हमारे गुरु रविदास जी महाराज की जो जीवनी है वो हमें इकट्ठी करनी पड़ रही है। गुरु रविदास महाराज ने जो बाणी लिखी है वो हमें कभी जयपुर से लानी पड़ी, कुछ जोधपुर से लानी पड़ी, कुछ बीकानेर से लानी पड़ी, ये यहां इकट्ठी करनी पड़ी। कुछ यहां काशी से मिली, कुछ अमृतसर सब से मिली। जो इस तरीके से इस तरीका से हमने बाणी इकट्ठी की है और कर रहे हैं, बाणी इकट्ठी कर रहे हैं। अगर गुरु रविदास जी का कोई शिष्य जिसने अक्षर देखा होता, आप वो लोग हैं, हमारे आबा अजदाद ने, हमारे बाप दादा ने अक्षर नहीं देखा था। अक्षर उन्होंने कलम नहीं देखी थी, उन्होंने कागज नहीं देखा था कि कैसे लिखते हैं। 1, 2, 3 सदियां नहीं, 4 युग आपके साथ ये होता रहा। फिर आप गुरु रविदास की बाणी कैसे संभाल लेते, गुरु रविदास का जीवन कैसे संभाल लेते? तो ये था। लेकिन अब आप में से पढ़े तो हो, अभी कम पढ़े हो। और दूसरी बात, जब मैं स्कूलों में जाता हूं, पता करता हूं कि भाई ड्रॉप आउट कितने हैं बच्चे, प्राइमरी में पहली क्लास में कितने दाखिल हुए थे, दूसरी में कितने पहुंचे, 50% से ज्यादा बच्चे दरमियान में छोड़ के चले जाते हैं। उसको भी संभालना है आपने, ये जो बैठे हो। और आइए, जब मैं गुरु रविदास जी की बात करता हूं तो गुरु जी ने हालात आपके सामने हैं, मेरे सब दोस्तों ने बता दिए कैसे हालात थे। आप कहीं पानी नहीं पी सकते थे, आप शहर में घूम नहीं सकते थे, आपके ऊपर एक पाबंदियां नहीं, 1000 पाबंदियां थी। और आपको सामाजिक हाशिए से बाहर निकाल के फेंका हुआ था। गुरु रविदास जी भी बाहर निकाल के फेंके हुए थे। लेकिन उन्होंने, क्योंकि वो तो रब्बी अवतार, उन्होंने हिम्मत जुटाई और क्या कहा? सबसे पहले गुरुजी ने ये कहा कि रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, अरे नर को नीच कर डारे है ओछे कर्म की कीच। कि कोई आदमी, सबसे बात ही खत्म कर दी कि जितने हो नीच ही हो, वही ऊंचा होगा जिसके कर्म अच्छे हैं। तो गुरु रविदास जी ने कर्म पर जोर दिया उस वक्त। या फिर गुरु रविदास जी ने एक और कहा, वो कहा कि एक के माटी के सब पुत्रे एको सिरजनहारा, और एक ही माटी के सभी भांडे जो बने हुए हैं, और एक ही प्रभु है जिसने बनाया है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि आप और वो जो भी कोई था संसार में, अपने आप को जो कहता है कि मैं उस दास जात सा हूं, मैं उसका हूं, वो सभी बराबर। गुरु रविदास जी ने यहां सारे को बराबर कर दिया। और एक उन्होंने और बात कही कि ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और खत्री, डोम, चंडाल, मलेश, मन सोई, अरे होए पुनीत भगवंत भजनते, आप तरे तारे कुल दोई। यहां पर गुरु रविदास जी ने सभी को ये कहा कि सभी तुम नीच हो। अरे फिर ऊंच कौन है? जो उस परमात्मा का नाम लेता है, उससे प्यार करता है, केवल वो ऊंचा है, केवल वो ऊंचा है। तो इस तरीके से आपको जो भगवान का नाम लेने से रोका हुआ था, आप नहीं ले सकते थे, उनको कहा कि आप नाम लो उस भगवान का। और फिर एक और बात गुरु रविदास ने ये कही कि ये जो है ना, कि मैं किसी से डरता डरता नहीं। कहते हैं कि जिस पर तेरी कृपा हो, हे प्रभु, जिस पर तेरी कृपा हो जाती है उसको किसी से कोई भय नहीं लगता। ये गुरु रविदास ने ये एक निडरता आई और आपके हवाले की। ये गुरु रविदास थे उस वक्त। और फिर
गुरु रविदास जी ने एक और बहुत बड़ी बात कह दी। वो ये कही कि आप लोग, जो मैं बात कर रहा था कि आपने कलम नहीं देखी, आपने अक्षर नहीं देखा, आपने दवात नहीं देखी, आपने कागज नहीं देखी, आपने कोई किताब नहीं देखी थी, आपके बारे में कहते हैं। और कहते हैं उस प्रभु से कि माधो अविद्या हित कीन, माधो अविद्या हित कीन, विवेक दीप मलीन। के विवेक हिंदी में इसको विवेक कहते हैं, वहां बब्बे से लिखा विवेक। कि हे माधो, हे प्रभु, ये जो विद्या है, ये जो शिक्षा है, शिक्षा के बगैर ये जो माथा है ना, जो माथे में जो दिया जलता है ज्ञान का, वो मलिन हो गया है, मलिन हो गया है, वो मध्यम हो गया है, उसके इर्द गिर्द कालक जम गई है। तो वो कैसे होगा, कैसे होगा? वो सिर्फ विद्या से होगा। और यहां एक और गुरुजी कहते हैं कि उपजो ज्ञान हुआ प्रगास, प्रकाश नहीं प्रगास। कि जब ज्ञान उपजेगा, जब ज्ञान तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा तो ये प्रकाश हो जाएगा। वो जो अंधकार, वो जो अनपढ़ता का अंधकार था, वो खत्म हो जाएगा। ये गुरु रविदास जी ने दो बातें आपके लिए कही हैं। एक विद्या शिक्षा ये ग्रहण करनी है, और दूसरी इसी से प्रकाश होगा जो आपकी जिंदगी को, आपके घरों को जो रोशन करेगा। और फिर एक चीज और गुरुजी ने आपके लिए कही है, वो थी कि ये आप शायद किसी ने कहा था, पराधीनता की बात की थी। आप तो 4 युग से पराधीन थे। पराधीन मतलब आप गुलाम थे। तो गुरु रविदास जी कहते हैं कि पराधीनता पाप है, जान लेहो रे मीत, रविदास दास पराधीन से कौन करे है प्रीत। जो गुलाम है उससे कोई प्रीत नहीं करता, सभी उसको यूं करते हैं दूर। ये कह के गुरु रविदास जी ने आपको उत्साहित किया है कि ये पराधीनता को अपने ऊपर से फेंक दो, ऊपर से फेंक दो। और ये गुरु रविदास जी की वाणी में आपको कहा गया है। और या वो कहते थे कि पराधीन का दीन क्या, पराधीन बेदीन। पराधीन होता ही कुछ नहीं, ना उसमें दीन, ना धर्म, ना ज्ञान, ना कुछ नहीं होता। तो फिर एक और बात मैं आपको बता दूं कि गुरु रविदास जी ने संसार को वो दिया है जो किसी ने नहीं दिया। चमनलाल जी, जो किसी ने नहीं दिया, किसी गुरु ने नहीं दिया, वो बात गुरु रविदास ने संसार को दी है। और वो बात क्या है? आप सभी विद्वान हो, 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था। फ्रांस की क्रांति, फ्रांस का इनकलाब जिसको हम कहते हैं। तो उसकी बुनियाद क्या थी? उसकी बुनियाद थी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। एक आजादी, स्वतंत्रता, दूसरी बराबरी, और तीसरी भ्रातृभाव, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ये था उनका मोटो, ये था उनका प्रोग्राम। और फिर जो हमारे बहुत बड़े जिन्होंने पूरा एक दिया है कार्ल मार्क्स, जिनको हम ग्रेट कार्ल मार्क्स कहते हैं, जो उनका पूरा ज्ञान है वो सारा इसी पर डिपेंड करता है। उन्होंने बराबरी की बात की है कार्ल मार्क्स ने। उन्होंने कहा है कि जो मेहनत करता है उसको मेहनत का पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। उस जितना काम लेते हो उतने पैसे दो, सभी को खाना मिले। उनका ये था कार्ल मार्क्स का। लेकिन जब हम देखते हैं कि उनसे 400 साल पहले गुरु रविदास जी महाराज ने फरमा दिया था। एक तो मैं यहां से किसी ने पढ़ी दिया था कि किसने कहा था, ऐसा चाहूं राज में, शायद आपने, हाँ, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। कि ऐसा राज जहां कोई भूखा ना रहे, भूखे पेट ना रहे। और दूसरी बात
कि छोट बड़ो सब सम बसें सम बराबर, कि छोटा और बड़ा उसकी बराबरी हो, उनमें ये ना हो कि एक बहुत गरीब, एक बहुत अमीर, एक बहुत ये बात ना हो। ये गुरु रविदास ने उस वक्त फरमाया। एक गुरु रविदास जी का और शब्द है बेगमपुरा, जिसमें गुरु जी ये कहते हैं, बेगमपुरा शहर को नाओ दूखन दो नहीं तय ठाऊं, ना तस्वीस खिराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल, अब मोह खूब वतन गह पाई, ऊहा खैर सदा मेरे पाई, कायम दायम सदा पातशाही, दोम न सेम 100 आही। कि यहां दूसरे और तीसरे दर्जे का शहरी ना हो, सब बराबर हो, एक ही दर्जा हो, ना पहले दर्जे का, ना दूसरे दर्जे का, ना तीसरे दर्जे का। और वो हो शहर हो जहां किसी को कोई गम ना हो, किसी को कोई टैक्स ना हो, किसी को कोई जजिया ना देना पड़े, किसी को रात को ये ना हो कि नींद ही ना आए सोच में कि मैंने कल को ये पैसे भरने थे, मैं कहां से भरूंगा, या मैंने पिछली कल पैसे भरने थे, भरे नहीं, अब मेरा क्या होगा, ये किसी को चिंता ना हो। ये गुरु रविदास ने थ्योरी इन सभी विद्वानों से जिनका मैंने जिक्र किया है, या उन विद्वानों से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ जुड़े हुए थे, उनसे सदियां पहले गुरु रविदास जी ने संसार को दे दी। ये सबसे बड़ी गुरु रविदास जी की है देन। और आखिर में ना मैं थोड़े से शब्दों में एक और बात कह दूं आपको, आखिरी एक बात कह दूं जिसका बहुत जिक्र हुआ है आपके लिए। ये आप ये समझो कि ये गुरु रविदास की जन्मभूमि, जिसको मैं शुरू में नमस्कार करना भूल गया, अब नमस्कार करता हूं। इस स्थली पर गुरु रविदास जी ने एक बात कही थी, वो है आपके लिए, वो है कि सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मदप मखीरा। सत्संगत, बैठ के संगत मिलना, ऐसे मिलो, ऐसे रहो जैसे शहद की मक्खियां, मधु की मक्खियां अपने छत्ते में रहती हैं। अब देखिए, वो कहीं आपने देखा आपस में लड़ती हुई? शहद की जो मक्खियां हैं वो जैसे छत्ते में रहती हैं, कहीं जाती हैं, फूलों से लाती हैं रस और अपने छत्ते में जमा करती रहती हैं और वो शहद बनता है। और दूसरी बात, एक तो ये कि आपने मिलजुल के शहद बनाना है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो बात और छुपी हुई है वो ये है, आपने देखा होगा कहीं आप बच्चा कोई निकलता है ना, वहां से आप उसको मना करते हैं, देखना इस पर फेंकना नहीं, और आप भी निकलते हुए उनके छत्ते की तरफ देखते नहीं कि कहीं ये कोई मक्खी गलत ही ना समझ ले कि ये कोई आदमी, कोई बच्चा, कोई विद्वान, कोई बड़ा अगर कोई रोड़ी उनकी तरफ फेंकता है, कोई ईंट फेंकता है, तो फिर मक्खियां क्या करती हैं? वो फेंकता है राइट तरफ की मक्खियां, लेफ्ट तरफ की मक्खियां, ईस्ट तरफ की मक्खियां और वेस्ट तरफ की मक्खियां, और जो नीचे होती हैं। एक मक्खी नहीं उड़ती या वो नहीं जाती जिसको चोट लगी होती है, नहीं, सारी मक्खियां उड़ती हैं और जो आदमी उन पे हमला करता है उसको दबोचती हैं। तो ये आपके लिए गुरु रविदास महाराज ने शिक्षा दी है कि इन मक्खियों की तरह, समझ गए? हाथ खड़े कर दो, हाथ खड़े कर दो। अब अगर ये इन भाई साहब को कोई यूं करता है तो आपका सारों का फर्ज है कि इसकी रक्षा करनी है। उन साहब को कहना है, किसी ने कुछ डांग लेके, सूटा लेके आ गया, तो आप सभी ने उनकी रक्षा करनी है। जब आप में ये स्पिरिट आ जाएगी, फिर कोई माई का लाल आपके सामने नहीं टिकेगा। गुरु रविदास महाराज की जय। ज्ञान की गंगा
बहने दो। संयोजक नरेश राज के लिए जोरदार। ज्ञान की गंगा बहने दो, दीप यहाँ पर जलने दो। ज्ञान की गंगा बहने दो, जाकर कह दो दुनिया से, जाकर कह दो दुनिया से, गुरु रविदास यहाँ मुझे चलने दो। दी यहाँ पर जलने दो, ज्ञान की गंगा बहने दो। दी यहाँ पर जलने दो, ज्ञान की गंगा बहने दो। जलने दो, 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 जलने दो। दीप यहाँ पर जलने दो, ज्ञान की गंगा बहने दो। साथियों, जय हिंद, नमो बुद्धाय, जय गुरुदेव। अब मैं एक बाबा साहब को भी मैं अपना गीत के माध्यम से आप लोगों के समक्ष एक मिशन का गीत प्रस्तुत करना चाहूंगा। विधान रच गए, विधान रच गए, मानव के विधान को दूर करके, दूर करके चल पड़े जिधर तो राह बन गए। रुक गए जहां तो मसाल जल गए, हो चल पड़े जिधर तो राह बन गए। रुक गए जहां तो मसाल जल गए। धीम तुम चले राह पर बढ़े, राह पर बढ़े, राह पर बढ़े। भीम तुम चले राह पर बढ़े, राह पर बढ़े। साथियों, अब वो राह पर हमें बढ़ना है पूरे आत्मसमर्पण एवं त्याग के साथ। जय भीम, जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास शक्ति। हमारे पास सब कुछ है, हमारे जमीन जायदाद सारी कुछ शिक्षा ही है। लोग सुनते हैं, सुनकर चले जाते हैं, लेकिन इस पर अमल नहीं करते हैं। आपके पास बाबा साहब ने अधिकार दिया है, स्कूलों में जाइए, बेझिझक जाइए। जहां पे स्कूल के टीचर आते हैं प्राइमरी में, बच्चों को पढ़ाते कम है। मैं तो देखा हूं कई स्कूलों में कि बच्चों को पढ़ाते कम है, मैडम और सर बैठ के बातें करते रहते हैं। तो ठंडियों में तो ऊन बिनते हैं और संतरा छील के खाते रहते हैं। तो इसका विरोध कीजिए आप लोग। ये हमारी जमीनी लड़ाई है और ये हमारा अधिकार है। इसके लिए हम लोगों को संगठित होना पड़ेगा, और हम संगठित तभी होंगे जब हम शिक्षित होंगे। जब शिक्षित होंगे तभी संगठित होंगे और तभी संघर्ष कर सकते हैं, वरना अकेले संघर्ष करने वालों को किसी कोने में दबा दिया जाएगा। हमारे महापुरुष लोगों ने इतनी मेहनत की, फिर भी उनका नामो निशान कहीं नहीं है, क्योंकि हमारा साहित्य मिटाया जाता है। जो ये लिखते हैं वही इनके मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं, जो ये कहते हैं वही इनका इतिहास होता है। जैसे महाराणा प्रताप जी को ये लोग खूब कहेंगे महाराणा प्रताप, लेकिन ये बताना भूल जाते हैं कि घास की रोटी खाए से भाग करो जंगल में, अकबर के डर से। ये इतिहास कोई नहीं जानता। ये आपको शिक्षा, जब आप पढ़ेंगे, अपने इतिहास को खंगा लेंगे, तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। भाई, हमारे समाज के तो संत ऐसे ऐसे पैदा हो रहे हैं, ऐसे ऐसे संत हैं जिनका ऐतिहासिक नाम से नाम लिया जाएगा, रूप से जुड़े हुए हैं लोग, लेकिन आपके संत राम रहीम, रामपाल और यही सब रहेंगे। ये आज के परिवेश में आप देख सकते हैं। ये बात करते हैं आरक्षण की। आरक्षण से हमें क्या नहीं मिला? भाई साहब, आरक्षण खेल में नहीं, आप कितना गोल्ड मेडल ले आते हो बताइए हमें। आरक्षण क्रिकेट में नहीं है। कितने टेस्ट मैच जीत लिए आपने? अभी अभी मुंह की खा के आए हैं अफ्रीका में, उसमें आरक्षण नहीं है। और कितने आविष्कार आप लोगों ने कर लिए बिना आरक्षण का। लेकिन हमारे महापुरुष संविधान लिखते हैं, हमारे महापुरुष जनजात एकता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, बंधुत्व की बात करते हैं। लेकिन आप लोगों के महापुरुष तो
मनुवादी विचारधारा और मनु का इतिहास लिखते हैं, जो महिलाओं को समान अवसर नहीं देते हैं और यहां तक कहे हैं जिस मां के पेट से, जिस मां की कोख से आप पैदा होते हो वो नरक का द्वार है। ऐसा आपका मनुस्मृति है और ऐसी आपकी पवित्र पुस्तक है। ये बात जानने की जरूरत है, हम लोगों को एकत्रित होने की जरूरत है। ये हमें कई वर्ण, कई धर्म में बांट रहे हैं, लेकिन खुद कहते हैं हिंदू समाज सबसे बेहतर समाज है। किस हिंदू समाज की बात करते हो आप? हो सकता है कुछ लोगों को कुठाराघात पहुंचे, बहुत सारे हिंदू भाई हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं। किस हिंदू समाज की बात करते हो? वही हिंदू समाज जो शुरू से सिखाते चला आया है, बहन बेटियों का रेप करो, बहन बेटियों के इज्जत के साथ खेलो, एक समान अधिकार न दो, किसी को गली के कुत्ते की तरह मार के फेंक दो, इस समाज की बात करते हो? यही आपका हिंदू समाज। हमारा समाज ऐसा नहीं है। हमारे समाज की संस्कृति आज भी झलकती है हमारे आदिवासी समाज में। आप जाके देख लीजिए, आज तक का इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी भी आदिवासी समाज रहते तो एक साथ है, एक झोपड़े में, जंगल में रहते हैं, लेकिन कभी किसी ने एक दूसरे का रेप नहीं किया, कभी किसी ने दहेज नहीं लिया। ये है हमारा समाज। आप हमें सभ्यता सिखाएंगे, सभ्यता ये हमारा मुल्क है, यहाँ से हम निवासी हैं, मूल निवासी हैं। यहाँ की सभ्यता हमसे थी, जिसको आप लोगों ने आके बदल दी और उसको आप अपना सभ्यता बताते हैं। मैं टिप्पणी नहीं करूंगा आपके धार्मिक व्यक्तित्व के ऊपर, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा जिसको आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं या जो भी है, उनकी मर्यादा यही थी कि वो अपनी स्त्री को बीच राह में छोड़ दिए। अब इनको आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। यहाँ तक कि ये मिथक बातें हैं, ठीक है, जैसा इन्होंने कहानी बनाया उस हिसाब से हम सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन इसकी प्रामाणिकता कहीं नहीं है, ये ऐतिहासिक नहीं है। लेकिन हमारा तो इतिहास है, हर जगह आपको दर्ज मिलेगा। शिलालेखों को कहीं आपने चेंज करके बताया, ये तो उस मंदिर का पट है, वहां पे ये चीजें लिखी जाती है। लेकिन जब अलेक्जेंडर कनिंघम आए और जब जानकारी हुई सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया, तब पता चला कि यहाँ बुद्धिज्म यहीं पे पैदा हुआ था, जो आज की हर एक देश में आपका हिंदू धर्म तो यहाँ से उठता है, बाहर जाके खत्म हो जाता है, लेकिन बुद्धिज्म तब से लेके आज तक हर एक देश में कई ऐसे देश हैं जहाँ फल फूल रहा है और फलते ही जाएगा। और आपको भी मानने पे मजबूर कह दिया है कि आप भी आने वाला समय बाबा साहब अम्बेडकर और गौतम बुद्ध की होगी। हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, आप खुद भी बोलते चलते हो। लेकिन आप ये भी भूल जाना चाहते हो कि जिसको आप छेड़ लो शायद वो सम्राट अशोक के वंशज है। थोड़ा सा एक मामला उठा भीम आर्मी का, आप लोगों की अकल ठिकाने आ गई, फिर भी आप लोग बाहर नहीं आ रहे हो। षड्यंत्र करने से हर जगह लोगों को प्रताड़ित करते हो, लेकिन यही प्रताड़ना सहते सहते जिस दिन अंत हो जाएगा उस दिन आपका क्या होगा, जरा इसका भी ख्याल रखिए। तो कहते हुए मुझे बस यही है आप सभी भाइयों से और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से यही निवेदन है कि आप अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करें। ये इससे बड़ा और कुछ हम लोगों के लिए क्रांति नहीं होगी। जब हम शिक्षित हो गए तभी हम इस मंच से बोलना जाएंगे। मंच तो हमारे लिए था ही नहीं कभी, आज हमें इस मंच से मौका मिला है क्योंकि ये हमारा मंच है और हम बोल पा रहे हैं। नहीं तो मंच साहब और नेतागिरी तो आप शुरू से लेकर चले आए हैं, हमें तो मौका ही नहीं मिला। और जब मिला तो ऐसे दलाल पैदा हो रहे हैं हमारे समाज से, जो समाज के नाम पे छोड़िए आपको खाना जानते हैं, तो उनसे दूर रहिए, भटकाव से दूर रहिए और शिक्षित कीजिए और शिक्षित बनिए और संगठित रहिए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सम्मानित मंच पर आसीन मेरे साथियों, उपस्थित सज्जनों, देवियों, प्यारे बच्चों, श्री गुरु रविदास महाराज जी के जन्मदिन की अवसर पर आप सबको लाखों लाखों बधाई। बाबा साहब को, गुरु रविदास जी को नमन करते हुए मैं इस आयोजन कमेटी को, विशेषकर नरेश राम जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने श्री गुरु रविदास महाराज की और डॉक्टर अम्बेडकर जी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस आयोजन को किया है। आपने हमारे विद्वानों के विचारों को सुना और उन्होंने जो कुछ गुरु रविदास जी महाराज के बारे में अम्बेडकर में शिक्षा दी, निश्चय ही हम सबके लिए लाभकारी रही है। मैं जैसा कि आपको बताया गया
पुलिस अफसर हूं, साहित्यकार नहीं हूं और ना ही कोई ऐसा अज्ञाता हूं कि आपको बहुत कुछ दे सकूं। लेकिन एक पुलिस अधीक्षक के रूप में शुरू करते हुए और हाईएस्ट पोस्ट तक अपने कार्य में जो समाज को देखा और 1973 में मैं आईपीएस में सिलेक्ट हुआ था। मूलतः पंजाब का हूं, लेकिन कर्म भूमि मेरी उत्तर प्रदेश रही और खास करके 87 में 87 में मैं बनारस का ही पुलिस का मुखिया था, एसएसपी था बनारस का। 94 में डीआईजी रेंज था यहाँ का। मुझे सौभाग्य मिला कि हर पंजाबी की एक बड़ी बड़ी कामना रहती है कि काशी के हम जाके दर्शन करें, और मुझे तो गुरुदास जी महाराज के चरणों में बैठकर ही यहाँ नौकरी करने का भी मौका मिला, सेवा करने का भी मौका मिला। साथियों, यदि आप हिंदुस्तान के इतिहास को देखें, किसी भी जगह के इतिहास को देखें, एक शासक अपने क्षेत्र का राजा है, बादशाह है, स्वामी है, लेकिन जब उससे कोई बड़ी शक्ति, ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति राजा आ जाता है और उसे हरा देता है, तो पहले वाला हारे हुए शासक की स्वतंत्रता गई, समानता गई, संपत्ति गई, शिक्षा गई। इस प्रकार का जो अधिकार थे सारे इंसानियत सारे गए और गुलाम हो गया। अब इतिहास को देखें यदि, तो मैं तो कहूंगा कि एक गुलाम, दूसरा गुलाम, तीसरा गुलाम, चौथा गुलाम, हम तो इन सब गुलामों के भी गुलाम हैं, क्योंकि पूर्व हम ही थे शासक, लेकिन हारते गए और दबते गए। हमारी गुलामी की दुर्दशा को देखते हुए गुरुदास जी महाराज का आगमन होता है और वो गुलामी के खिलाफ खात्मे के लिए बिगल बजाते हैं और चेतना पैदा करते हैं। गुरुदास जी की जो वाणी है, हमारे जो साथियों ने जैसे बताया, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू भक्ति का है, लेकिन दूसरा सामाजिक चेतना और सामाजिक क्रांति का है। दुर्भाग्य से सामाजिक क्रांति और सामाजिक चेतना के पहलू को दबा दिया गया, क्योंकि हमारे पास विद्वान नहीं थे जो महाराज की वाणी का इंटरप्रिटेशन कर सकते, सही व्याख्या कर सकते, और जो व्याख्या दूसरे ने अपने स्वार्थ के हिसाब से की, दुर्भाग्य हमने स्वीकार कर ली। आज जरूरत है नए विचारों की, हमारे सत्यकार अर्श जी जैसे ऐसे विद्वानों की जो नई चेतना और नई विचारधारा गुरु जी की हमारे सामने पेश करते हैं। हमारे पूर्वज जन्म लेते थे, जिंदा रहते थे, गुजर जाते थे, लेकिन इंसान नहीं कहलाते थे। इंसानियत का दर्जा नहीं था उनके पास। ये तो बाबा साहब अंबेडकर जी की कृपा है कि उन्होंने गोल मेज काउंसिल, राउंड टेबल काउंसिल में जो ललकारा है कि हम भी इंसान हैं, बराबरी के हकदार हैं, और कॉमनल अवार्ड मिला। उसे पहली बार दलितों को रिकॉग्नाइज किया गया कि ये बराबरी के हकदार है, और हमें सेमिनेट इलेक्टोरेट का भी मिला था। ये बाबा साहब की देन है कि आज हम ये फंक्शन कर रहे हैं शिक्षित होकर के, नहीं तो शायद हम भी अपने पूर्वजों की तरह स्थिति में रहते। अभी बताया गया बराबरी की बात कि बराबरी का सिद्धांत गुरुदास जी ने केवल शब्दों में नहीं दिया। मैं एक पहले क्षमा मांग लूं कि मैं एक पुलिस अफसर हूं। हो सकता है कि मैंने वाणी को अपने हिसाब से जो देखा है उसकी पेश करूंगा। यदि कहीं किसी को लगे कि ये गलत व्याख्या तो मुझे क्षमा कर दें। सभी धर्म कहते हैं कि पुण्य करो ताकि अगले जन्म में आपको मानव योनि मिलेगी। सभी धर्म कहते हैं। एक आदमी ने बहुत पुण्य कमाए और जब इस संसार से चलाना किया और ऊपर दरगाह में पहुंचा तो रिकॉर्ड कहते हैं इसका रिकॉर्ड पेश करो
कि क्या ये क्वालिफाई करता है मानव जोनी में जाने की। तो उत्तर आता कि साहब ये आदमी तो इतने पुण्य कमाया हुआ है, ना केवल वहां जाने के लिए पास हो रहा है, ये तो डिस्टिंक्शन से पास हो रहा है, ये डिस्टिंक्शन से पास हो रहा है मानव जोनी में जाने के लिए, और वो आ जाता है। दुर्भाग्य से उसका जन्म छोटी जाति कही वाली में जाति में जन्म हो जाता है। जो ऊपर के भगवान की दरगाह में डिस्टिंक्शन से पास होके आया है और धरती पे आते ही वो नीच कैसे हो गया? किसको अधिकार मिला है ये कहने का कि तू नीच है? इस थ्योरी के खिलाफ, इस विचारधारा के खिलाफ जो बिगड़ गुरुदास जी महाराज ने दिया, वो एक नई चेतना वाला था। अक्सर ये हम लोग भी बच्चे में पढ़ते, शायद आप भी सबने सब यही पढ़ा होगा कि मानव की उत्पत्ति किसी वर्ग की मुंह से हुई, किसी की भुजा से हो गई, किसी की पैर से हो गई। एक ये दर्शन है ये, उनको मुबारक हो। लेकिन गुरुदास जी महाराज ने एक बायोलॉजिकल सिद्धांत दिया, विज्ञान का सिद्धांत दिया अपनी वाणी में कि इंसान की उत्पत्ति ना मुंह से है संभव, ना पैर से संभव है। गुरुजी अपनी वाणी में उपदेश देते हैं कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई है, जो मेरे अपने विचार से है, जो मैं इंटरप्रेट करता हूं। जल की भीत, पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा, हाड मांस नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बेचारा। ये एक गुरु रविदास जी महाराज ने मुंह वाली और पैर वाली थ्योरी को नकार दिया और एक नई वैज्ञानिक की साइंटिफिक बायोलॉजिकल पेश की कि मानव की उत्पत्ति स्त्री का जो खून है और पुरुष का जो बीरज है, इसका जो गारा बना है, रक्त बूंद का गारा। और अगली स्टेज भी बता दी क्या है, मेल हुआ रक्त बूंद का, फिर होगा हाड मांस नाड़ी का पिंजर। यह भी बता दिया कि मेल के बाद हाड मांस नाड़ी का पिंजर बनेगा और फिर उसमें प्राण आएंगे, पंखी बसे बेचारा। यह है उत्पत्ति का सिद्धांत। अब हो सकता है कि कुछ दशक पहले डीएनए नाम की चीज किसी ने ना सुनी हो, डीएनए शायद बाद में आई हो, लेकिन यदि किसी बच्चे का डीएनए टेस्ट करना चाहें, गुरुदास जी महाराज ने जो एक बायोलॉजिकल थ्योरी दी, सिद्धांत दिया, निश्चय ही क्योंकि रक्त बूंद के गारे से उत्पत्ति हुई है तो बच्चे के मां या बाप का पता लग जाएगा, डीएनए टेस्ट बता देगा। लेकिन क्या जो मुंह से पैदा हुआ है, जो पैर से पैदा हुआ, उसका डीएनए संभव है? कभी डीएनए संभव नहीं है। तो कहां से उत्पत्ति हो गई वो? हमें जानना होगा। जो गुरुदास महाराज क्रांतिकारी विचार है उसको समझना होगा, और समझना नहीं है यहां तर्क करने की जरूरत है। तो तर्क करने के लिए भी तैयार होना चाहिए। अब गुरुदास जी महाराज ने समाज को बराबरी के लिए, अभी अर्ज जी ने जो अपने विचारों में व्यक्त किया, इस दलित समाज, छोटे समाज को शायद किसी ने संज्ञा नहीं दी थी कभी। वर्ण व्यवस्था तो सभी ने सुनी कि वर्ण व्यवस्था है, 4 वर्ण है, सभी ने सुने, लेकिन अवर्ण का नाम कभी नहीं आया था। जहां तक मैंने इतिहास पढ़ा है, अवर्ण का नहीं आया था। वर्ण के बिल्कुल बराबरी में गुरु रविदास जी महाराज ने अवर्ण को खड़ा कर दिया। जब गुरुदास जी महाराज उपदेश देते हैं, जेह कुल साधो वैष्णो होई, वर्ण अवर्ण रंक नहीं ईश्वर, विमल बास जानिए जग सोई। कि चाहे कोई व्यक्ति वर्ण व्यवस्था का हो, चाहे अवर्ण वर्ग का हो, चाहे वो गरीब हो, रंक हो, चाहे अमीर हो,
लेकिन इन सब में से जिसकी अच्छी वासना है, जिसकी अच्छी खुशबू है, संसार में केवल उसी को पहचाना जाता है। विमल बास जानिए जग सोई। गुरुदास जी ने आगे जाके इसको और स्पष्ट कर दिया कि कल को वर्ण का जो है एक अलग से व्याख्या न कहीं हो जाए। तो अगली पंक्तियों में कह दिया ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और खत्री, ये चारों ही वर्ण व्यवस्था वाले भी शामिल बता दिए कि ये वर्ण है। लेकिन डोम, चंडाल, मलेश, मनसो, ये अवर्ण को बराबर में खड़ा कर दिया। अवर्ण वाले भी हैं। डोम, चंडाल, मलेश, मनसोई, चाहे वर्ण वाला हो या अवर्ण वाला हो, है सारे ही भगवान की क्रिश्चियन है। सब में वही समाया हुआ है। उसकी ही ये सारी जो है कृतियां हैं। अब यदि आप संविधान को देखें तो ये उत्पत्ति का सिद्धांत गुरुदास जी ने दिया, लेकिन ये उत्पत्ति तक सीमित बराबरी का नहीं दिखा कि बराबर हुए, सारे पैदा बराबर हुए हैं। अगली पंक्तियों में लाइन आती है, राखो कंद उसारो नीमा, 3.5 हाथ तेरी सीमा। अक्सर मुझे पढ़ने का मौका मिला कि ये बताया गया कि हम इंसान गहरी गहरी नींव खोदता है, उसमें बड़े बड़े भवन उछारता है रहने के लिए, जबकि उसको रहने के लिए कुल 3.5 हाथ की जगह चाहिए। लेकिन इसी चीज की यदि आप एक दूसरे ढंग से व्याख्या देखें, जो कि रोज हम देखने को मिलती है, हमें उस व्याख्या से देखें तो इसकी व्याख्या एक नई व्याख्या आ सकती है। गुरुदास जी महाराज कहते हैं, राखो कंद, पहले ऊपर उत्पत्ति की बराबरी आई कि जन्म में उत्पत्ति एक जैसी है। अब मरने की आ गई बराबरी, कैसे? राखो कंद उसारो नीमा, कि जो भी व्यक्ति इस संसार को छोड़ गया उसका शव यात्रा क्या होगी? राखो कंद, कंधे के ऊपर रख के जाएगा, चाहे वो गरीब है या अमीर है, कोई पहचान नहीं पाएगा शव यात्रा को। ये किसकी शव यात्रा है? कोई नहीं पहचान पाएगा। बराबरी का है और सभी को जगह चाहिए 3.5 हाथ की। हर एक को कंधे के ऊपर ही जाना पड़ेगा। राखो कंध उसारो नीमा, 3.5 हाथ तेरी सीमा। अब हो सकता अग्नि व्यक्ति आती है, ये तो आ गया जहां दफनाने की प्रक्रिया है, लेकिन दूसरी प्रक्रिया अग्नि देने की भी है। डेड बॉडी को अग्नि देने की भी है। महाराज जी कहते हैं, बांके बाल पाग से रटेरी, ए तन होएगो भस्म की डेरी। कि हे इंसान, तू कितने भी सुंदर सुंदर बाल वाला हो, कितने भी तेरे जो पगड़ी टेढ़ी हो, कितने भी ताज तेरे सिर पे रखे हो, कितने हीरे जवाहरात रखे हुए हो, लेकिन अंत में शमशान घाट पे पूरी जो भस्म की ढेरी बनेगी। और आप कितने भी ज्ञाता हो, कितने भी अच्छे जानकार हो, किसी को भेज दीजिए कि ये जो ढेरी पड़ी हुई है ये किसकी ढेरी है, कि क्या हीरे जवाहरात ताज वाले की है या भिखारी की है, नहीं पहचान पाओगे। गुरुदास जी ने कहा कि जल के भी बराबर हो, दफनाने के भी बराबर हो, जल के भी बराबर हो। अब हमें एक उपदेश दिया कि आपको यदि संसार में बराबरी लेनी है तो आपको गुणवान बनना पड़ेगा, तो गुणहीन की कोई पूछे नहीं है। आप में गुण है। बाबा साहब को संविधान का जिम्मेदारी मिली, क्यों? क्योंकि उनमें गुण थे ऐसे कि संविधान के सक्षम है संविधान बनाने के। यदि गुण नहीं होते तो कोई न पूछता। गुरुदास जी उपदेश देते हैं, सुरसरी सलिल कृत वारणी रे, संत जन कर्त नहीं पान, सुरा अपवित्र नत अवर जल रे, सुरसरी मिलत होत नहीं आन। सबसे ज्यादा पवित्र गंगा जल को माना गया है। गुरुदास जी महाराज उपदेश देते हैं कि यदि गंगा जल से भी शराब बनी हुई हो, सुरसरी सलिल कृत वारणी, संत जन कर्त नहीं पान, सज्जन लोग सेवन नहीं करेंगे। क्योंकि जो गंगा जल थी, जैसे ही वो शराब का रूप मिला, उसके गुण खत्म हो गए, गुणहीन हो गया है। अब गंगा जल नहीं रह गया है, गुणहीन हो गया है।
और गुणहीन खराब है। और इसके विपरीत अगली पंक्तियों में कहते हैं, सुरा अपवित्र नत अवर जल रे, सुरसर मिलत होत नहीं आन। वही शराब जो गंगा जल से तैयार हुई तो खराब मानी गई, उसी शराब को आप गंगा में फिर गिरा दीजिए, गंगा जल बन जाएगी, क्योंकि उसका साथ जो गुणवान के साथ हो गया, उसमें फिर पुनः गुण आ गए। आप अपने संगत अच्छों की रखिए, गुणवान वाली रखिए। अपवित्र जल है, नदी नाले का पानी है, गंगा में जल गिरता है तो गंगा जल कहला रहता है। इस चीज को हमें अपने विचारों में शामिल करना होगा कि हम भी गुणवान बन के अपने जीवन को इस सक्षम बनाएं कि लोग हमें इज्जत से देखें, और जब हमें गुण होंगे तो नेले पे दैला होंगे तो शासक तो बन ही जाएंगे। क्योंकि एक कहावत है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, भिखारी चुन नहीं सकता है कि मैं चुन चुन कर ले लूं, जो भीख में मिले वही मिलेगा। लेकिन जो शिक्षित हो जाएगा, शिक्षित जो हो जाएगा, उसमें गुण आ जाएंगे। अर्जुन जी ने बहुत विस्तृत में हमें लाभान्वित किया, शिक्षित किया हमें लोगों को भी, कि गुरुदास जी ने कहा, अविद्या हित कीन विवेक दी मिलीन, शिक्षित से जुड़ो रहो। अब मधुमक्खियों का उदाहरण, बहुत प्यारा उदाहरण दिया था। मैं एक पुलिस अफसर होने के नाते जब गांव में जाता था तो अक्सर इसका उदाहरण देता था, गुरुदास जी महाराज की वाणी का, कि गांव में 95% अच्छे लोग हैं, 5% खराब होंगे, फिर भी अशांति पैदा करते हैं। क्यों? वो 5% संगठित हैं, 95 संगठित नहीं है, इसे लूटपाट करके ले जाते हैं। आप संगठित होइए। और मैंने रविदास जी महाराज का ही वाणी कोट करता था, जब रविदास जी कहते हैं कि सत्संगत में रहिए माधव जैसे मधुमक्खीरा, तो मैं व्याख्या कुछ और ढंग से करता था कि जितना बड़ा मधुमक्खियों का छत्ता होगा, जितना विशाल छत्ता होगा मधुमक्खियों का, लोग उतने डरेंगे, उसकी विशालता देख करके डरेंगे और कहेंगे उधर से नीचे से नहीं जाना है। बच्चों को भी मना करें नहीं जाना है, क्योंकि विशालता है उसमें। तो हमें भी अपने समाज को ऐसा रूप देना है, ऐसी विशालता देनी है कि लोग घबराएं हमें छेड़ने के लिए, और यदि छेड़ दिया तो फिर सबको भी घेर करके, चारों ओर से घेर कर फिर सबको भी सिखा देंगे। मैं पुनः नरेश जी को और बाकी सभी साथियों को धन्यवाद दूंगा कि मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ। मेरी तो ये वैसे कर्मस्थली रही है, जैसा मैंने बताया है। बहुत से सज्जन मेरे परिचित हैं कि आप सभी के दर्शन करने का मौका मिला, और खास गुरुदास जी महाराज के इस पावन पर्व के ऊपर सभी को इंटरेक्शन करने का, अपनी बात रखने का मुझे अवसर प्रदान किया। कोई गलती होगी तो क्षमा करना। जय गुरुदेव, जय भीम।